आप नवाज शरीफ साहब को सियासतदान नहीं मानते? मैं नहीं मानता, वो तो एक ही जगह से हैं रियली। आप तो बल्कि वो केस आपने मेरे सामने पेश किया है जिसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो सियासत से ज़्यादा उनके जो आने का मकसद भी था। नवाज शरीफ साहब मुझे मिले, कोई किसी दोस्त ने आके मिलाया कि ये जवान आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, तो मैं मिल लेता हूँ। ये किस सन की बात है? 78 की। 78। अब उस वक्त मैं लाहौर के अंदर 5-6 इलेक्शन लड़ चुका था। एक दरवाजे पे वोटिंग भी मांग रहा था, बन चुका था। और लाहौर का मैं जो है क्राउन एक तरीके का किंग बना हुआ था। अच्छा। मैंने अगर कहा 4 महीने पीपल पार्टी के जीते, मैं कहा तुम्हारे इस्तीफा कल को चाहिए मेरे 10 बजे, तो आ गए। बड़े बड़े लोग थे। लेकिन बहरहाल उसके बाद यार उन्होंने कहा कि भाई तारुफ कराओ यार दसो, तो उन्होंने कहा कि मैं तो शहबाज शरीफ हाँ, तो है मेरे बड़े भाई ने नवाज शरीफ साहब। मैं कि मैं ना इतफाक नाल मैं नहीं सुनया लाहौर दे। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि भाई ये जो है इत्तेफाक फाउंड्री, मैंने कहा वो उसका नाम सुना हुआ है। उनका तो हमारे पास ट्यूबवेल का इंजन भी इत्तेफाक वालों का है। उसने कहा ये उसके मालिक हैं। अच्छा, उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आप हुक्म करें। इन्होंने कहा जी हम सियासत में आना चाहते हैं, आपको बताऊं कैसे सियासत क्या हम सियासत में आना चाहते हैं। मैंने कहा मैं तो तहरीक इंसाफ तहरीक इस्तकलाल ज्वाइन कर रहा हूँ और वो बड़ी मुसीबत वाली है। एयर मार्शल असर कहाँ है? तो उन्होंने कहा जी जिधर तुसी जाओगे 80.5 तो नाल ही जाओगे। फिर ये मेरे 2 साल मेहरबानी भी करते थे, गाड़ी चलाते भी थे, जहाँ जहाँ जाना है, गुजरात जाना है, मेरा नवाज शरीफ कहते जी गड्डी में चलानी है। अच्छा, आप तो हाँ, तो मैं कोई उसमें कोई प्राइड तो नहीं लेता था, जहन में भी नहीं लेता था। लेकिन बहरहाल ये उनकी मेहरबानी भी थी कि फिर 2-2.5 साल में गाड़ी भी मेरे वो चलाते। मैं सियासतदान का आपने वो नाम दिया है जो मेरे सामने बना है पला है, बल्कि मैंने भी उसको की आप यारी में अपना खून दिया होगा। तो ये वो हमारी दूसरी मजबूरियां थी, क्योंकि पीपल पार्टी से हमारी बनती नहीं थी। लेकिन फिर वही नवाज शरीफ साहब जो आपकी गाड़ी चलाते थे और जो कहते थे सानू भी सियासत सिखाओ, वो फिर आपके लीडर हो गए। क्यों कायद आप उनके पीछे खड़े हो गए कि ये मेरा कायद है, मेरा लीडर है? देखिए मैं तो एक मुतवस्सित तबके का था। सियासत में जो वसाइल होते हैं, और फिर जो मुझे ज़ियाउल हक ने कहा था, देखिए हमने इलेक्शन लड़ा, MNA हो गए। ये मियां नवाज शरीफ और डॉक्टर बिशारत मिले ज़ियाउल हक से। तो डॉक्टर जो वो हैं बिशारत उनके साले थे ज़ियाउल हक के, उनसे बड़ा प्यार और उनको मशवरे मानते भी थे। हमारी साथ भी दोस्ती बहुत थी। तो इससे कहा कि पुछो तो सही इन्होंने वज़ीर आला किनू बनाना सी। उन्होंने कहा जी तुझे किनू बनाना सी? उन्होंने कहा जी साढ़े घोड़े नू ते उन्होंने मैदान MP की सीट के ऊपर उनका ख्याल था ये जीत रहा है। तो उन्होंने कहा जवेद हाशमी सी और केड़ा। तो डॉक्टर बिशारत कहा करते थे आपकी सबसे ज़्यादा नुकसान दुश्मन जो है नवाज शरीफ से, वो तो मैंने करा दी, क्योंकि नवाज शरीफ ने बांध लिया कि यार ये कंपटीशन में आए। तो उसके बाद उन्होंने जो हमारा करना था कर दिया। लेकिन हमारी भी मजबूरियाँ थी ना। पीपल्स पार्टी में हम जा नहीं सकते थे। वो तो मैं बेनज़ीर को अगरचे हमने रिसेप्शन दिया PC में,
जो 88 जब वो आई 86 में, तो हमने रिसेप्शन दिया, लेकिन वो एक वही 70 के एरिया में जो मैं बता रहा हूँ, वो अपनी पार्टी को नहीं छोड़ते तो हमारा तो उन्होंने जो हशर किया था भुट्टो साहब ने, उनको जमहूरियत वही दे सकते थे हमें। तो इसका मतलब है सर फिर हम ना ही समझे आप सियासतदानों की तरफ से। तुसी आप समझदार समझदार। लेकिन सर 77 सालों में मुल्क टूट चुका, हाँ। मुल्क टूट चुका, 3 या 4 मार्शल लॉ लग चुके, मगर सियासतदानों ने किसी तजर्बे से कोई नहीं सीखा। क्यों? जेलों में भी ये जाते हैं, बड़े बड़े वादे भी करते हैं लोगों से, जमहूरियत के, पार्लियामेंट की बालादस्ती के, सिविलियन बालादस्ती, जो ही थोड़ा सा इनको कोई 19-20 होता है, ये फिर उन्हीं हरकतों पे आ जाते हैं। देखिए, इस मुल्क में 2 तरह के सियासतदान रहे हैं, पार्टियां भी रही हैं। हाँ। एक तो उनकी अपनी क़यादत पैदा की हुई है, उन्होंने अपनी सहूलत के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने इस जो साइट को भी खाली नहीं छोड़ा, उसकी भी तैयारी की है, उसके लिए हमें बनाया, अब सबको बनाते रहे। कोई उनकी बंदे जो हैं वो उनको उनकी ख्वाहिश के हट के उनके असेसमेंट के ख़िलाफ़ वो खड़े हो जाते हैं उनके ख़िलाफ़। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई जब आपने इतने पार्टियां बनाई, खड़ा किया, लीडर बनाए, तो आप अपनी वो जो भी आता है फिर आपके ख़िलाफ़ हो जाता है, क्योंकि जब वो इक़्तिदार में होते हैं वो कहते हैं जी हाँ हम असीर से बने हैं वज़ीर आज़म। उसको आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि हमारे से कोर कमांडर हमीद गुल मुल्तान से, तो हम जब ईद का मौका होता था तो उनके दरवाजे पे बगल में मिठाई का डब्बा लेके गए खड़े होते थे सारे मुल्तान के सियासतदान। अब हमीद गुल ने बाद में बना दिया हमें वज़ीर आला और स्पीकर और सारा कुछ, या वज़ीर आज़म बन गए मियां नवाज शरीफ। अब वो कहते हैं कि ये उसी तरीके की मिठाई का डब्बा लेके खड़े होते, वो कहता है मैं वज़ीर आज़म हूँ, नवाज शरीफ ने कहा मैं वज़ीर आज़म हूँ, बात यही हुई है। तो फिर उन्होंने हम तो इस ख़ास तौर पर मैं तो इसी में लगा रहता था कि कोई लड़ता है लड़ा दे ममोले को शाबाश से, जो लड़ना चाहता है मैं उसके साथ खड़े। पूरी ज़िंदगी मेरा लंबा, मैं मोहतरमा मादर मिलत के साथ खड़ा था, अयूब खान के, मेरी हैसियत कुछ तो थी या नहीं थी, था मैं उधर ही। फिर भुट्टो के साथ मैं साथ खड़ा हो गया, जब वो भुट्टो के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा था तो मैं जुल्फ़िकार भुट्टो का मुल्तान में दायां बाजू था, जेल में गया 3 दफ़ा भुट्टो साहब के लिए। अच्छा, फिर हमने कहा कि ये जमात इस्लामी वाले जो हैं ये भी मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी वो सब बन नहीं सकी, कभी नहीं बन सकी। मैं आपने कहा शामिल हुआ, मैं जमात में कभी शामिल नहीं हुआ, जमीयत के अंदर भी मैं उसका भी मेंबर नहीं था, लेकिन मैंने उनके साथ काम किया। और मैं जो मजहबी मामलात में, बहुत सारे मामलात में मैं मौलाना मौदूदी को अपना मुर्शिद मानता हूँ आज भी, लेकिन मैं जमात में कहीं दूर तक भी नहीं गया। और इसमें तो इख्तलाफ भी थे। अब देखें ना, मशरक़ी पाकिस्तान के दिनों में प्रोफेसर गुलाम आज़म ने इनसे कहा कि आप ये फ़ौज हमें छोड़ के आ जाएगी, आप जिनसे हमें लड़ाना चाहते हैं इस वक्त वो स्ट्रांग हैं, वो हमें फांसियाँ देंगे, हमारी औलादों को मारेंगे, हमें उन्हें के साथ मिल के रहने दे, तरह ना लड़ाएँ। और वहाँ इस्लाम है। ढाका के अंदर उन्होंने कहा तमाम दुनिया से ज़्यादा मस्जिदें हैं, तो वो मिट जाएंगी, इसलिए बांग्लादेश बनाने हैं तो बनाने थे। लेकिन मगरबी पाकिस्तान की जमात इस्लामी ने, उस वक्त मैं 70 की इनकी मुझे शूरा में बैठ के सुन रहा था,
इन्होंने कहा, मैं तुफैल मोहम्मद ने खुद मौलाना साहब ने कि नहीं, हमने इस्लाम को विफाक को मजबूत करना है, विफाक को हम इनके साथ जाएंगे। जब ये आर्मी एक्शन हुआ है तो उसकी 30 साल पहले तो 40 साल पहले पेशीन गोई कर दी थी प्रोफेसर गुलाम आजम ने, उसको तो फांसी दी ना अभी आके दी, निज़ामी को दी जो वो बेचारे कहते थे कि हम इनसे नहीं लड़ते। बाद में हम तो ये इस तरीके की चीज़ें बनती गई, बड़ा ग्रिप होती गई हमारी एस्टेब्लिशमेंट की। और बाद में ख़ास तौर पर यानी आप अंदाज़ा करें कि याह्या खान ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, दे रहा था। मियाँ तुफैल मोहम्मद की मुलाकात हुई, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जनाब मैंने देख लिया है और ये वो आइन दे रहा है, याह्या खान वो इस्लामी है। तो आपको क्या पता है? सो जमात इस्लामी ने भी कोई ये कभी पीछे रह गए, हम फिर उधर गए नहीं हैं, लेकिन दिल में एहतराम था, वो है आज भी है। फातिमा जनाब साहबा को अपनी तबई मौत उनकी वफात हुई थी कि मारा गया था? जो लोगों के ऊपर तहकीकें आ रही हैं, हम तो उस वक्त समझते थे कि इतनी एक उम्र रसीदा खातून है और ऐसी बंद हुआ होगा तो बेचारी मर गई होगी। लेकिन बाद में जितनी तो तहरीरें आई हैं, रिसर्च आई है, उसमें ये शुबहात जो थे उनको तक़वियत मिलती गई कि उसको भी मारा गया था। देखिए मारने का तो क्या है, लियाकत अली ख़ान पहले तो वो क़ायद आज़म को उसने वहाँ भिजा दिया मिल के अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ क़ायद आज़म को। लियाकत अली ख़ान है, लियाकत अली ख़ान ने भी फिर जाते भी थे कि अभी जिंदा है या फौत है। लेकिन चंद दिनों बाद लियाकत के अंदर जो शहादत हुई किसने कराई? जिस आदमी ने मारा क़ायद आज़म को, उसकी बीवी अभी 6-7 साल पहले फौत हुई है, 112-13 साल जिंदा रही है सैयद अकबर की बीवी। उसकी पूरी जो तनख्वाह, घर, रहायश, उसके बच्चों को अफ़गानिस्तान में, अमेरिका में सेटल किसने कराया है? सारी उम्र मरने के बाद की पेंशन भी कहाँ से जाती रही है उसको? कुछ छुपी बातें नहीं हैं कि लियाकत खान को मरवा दिया और उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं, हम सियासतदान जो है ये कंप्रोमाइज़, वो सियासतदान वो भी थे और इसके अलावा भी थे। फिर वो आप देखें मौलाना भाषानी था, उसकी तंगेल वहाँ गांव था, मेरा आइडल बन गया मौलाना भाषानी। मैं उनका जलसा करा रहा था, किसान कॉन्फ्रेंस हुई टोपर टेक सिंह में, पूरे मुल्कों से लोग आए, मैं उसमें भी शामिल था, तालिब इल्म था मैं 12वीं 13वीं में। तो लेकिन बाद में पता चला कि इन्होंने मौलाना भाषानी को भी पैसे दे दिए। वो इतना आसान बात नहीं है, लेकिन सियासतदानों को मौलाना भाषानी ने आसाम का आधा रेफरेंडम में जीत के मशरक़ी पाकिस्तान में शामिल कराया उन्होंने। सलाट और ये सारे आसाम के इलाके थे। आसाम का वज़ीर आज़म भी मुसलमान था, मोहम्मद अली, लेकिन वो हिंदुओं के साथ था, कांग्रेस का था, उसके खिलाफ ये बेचारे लड़ते रहे। हर एक ने मेहनत की है। हुसैन शहीद सोहरावर्दी बहुत बड़े लीडर बने, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको भी जब वो मुल्क की सियासत में आगे आ गए तो उसको कुछ कहते हैं मरवा दिया, कुछ कहते हैं जलावत कर दिया। तो ये चीज़ें ऐसी यहाँ पे कोई छुपी हुई नहीं है। हाँ, 1947 में देखें सर, मुल्क अलहदा हुआ, इंडिया अलहदा और हम अलहदा हुए। हमारा क़ायद आज़म, काफ़िर आज़म मार दिए गए, लियाकत अली ख़ान कत्ल हो गए, भुट्टो अयूब ख़ान कुत्ता करके उतार दिया, भुट्टो फांसी चढ़ा दिया, फातिमा जनाब पुरसरार हालत में फौत हुई। आगे आ जाएँ ज़िया-उल-हक, तैयारा फट गया, नवाज शरीफ हर मरतबे ही उतर गया।
इमरान खान जेल में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और उधर भारत देखें, उनकी एक स्टेबल हिस्ट्री है और वो चली जा रहे हैं। वो तो देखिए वहाँ उनका वैसे भी जो उनको 1880 में कांग्रेस बनाई लॉर्ड ह्यूम ने, अंग्रेज ने, और उनको ट्रेनिंग दी, रास्ता बताया। मुसलमान इतने ज़्यादा कांग्रेस में जो आगे बढ़ाया मुसलमान उलमा ने, 30 हज़ार उलमा जो हैं वो काला पानी की जेलें काटते रहे, कुर्बानियाँ दी मुसलमानों ने कांग्रेस के अंदर भी जाके। फिर कांग्रेस उनको उस तरीके से इज़्ज़त नहीं दी। कायद आज़म को मौका यही मिला पाकिस्तान बनाने का, मुसलमानों ने उसकी बात मान ली कि हिंदू हमें नहीं कबूल करेगा, ये अपनी जगह। लेकिन हिंदुस्तान ने आज महात्मा गांधी को अपना लीडर नहीं मानते। ये जो वाजपेयी मास भाई हैं, ये तो और चीज़ है ना, ये तो हिंदू तत्व को लेके मोदी, ये सरदार पटेल को मेरे ख्याल से ज़्यादा उसका वक्त वो अगरचे वो तो कांग्रेस में था, लेकिन वो उसमें भी तरजीह देते हैं सरदार पटेल को। लेकिन चलो वो यहाँ तो गांधी को गाली देते हैं सीधी सादी। जी सर।